हेलो फ्रेंड्स। हर साल हज़ारों बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन मार्केट में बढ़ते कंपटीशन में कुछ ही बिजनेस टिक पाते हैं। इसके पीछे कारण है बिजनेस के लिए भविष्यवादी दृष्टिकोण रखना। ऐसे में अगर आप 2023-24 या उसके आगे के लिए बिजनेस फ्यूचर आइडिया प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इकोनिक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं होता है और वर्तमान में मार्केट में बढ़ते कंपटीशन को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि जैसा बिजनेस आज चल रहा है वैसा ही बिजनेस आगे भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, समय की मांग को देखते हुए हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम जिन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक या दो नहीं बल्कि अगले 10 से 15 सालों तक चलने वाले फ्यूचर बिजनेस प्लान हैं। तो वीडियो को देखे बिना कहीं मत जाइएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है फ्रीलांसिंग का वर्क। आज के जनरेशन में फ्रीलांसिंग का काम बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में कोई भी आउटसोर्सिंग बिजनेस फ्रीलांसिंग से ही होगा, बल्कि यूँ कहें कि हो भी रहा है। इसमें लोग मनचाहा पैसा भी कमा रहे हैं। ज़रूरत है तो बस टैलेंट की और आवाज़ की, क्योंकि हर जगह आपकी आवाज़ और क्रिएटिविटी की बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे में कोई भी आदमी खुद का एम्प्लॉय बन सकता है और एक साथ कई लोगों से कांटेक्ट करके उनके काम को पूरा करके दे सकता है। इसमें आप एक ही समय में कोई भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट को कई लोगों से कांटेक्ट करके ले सकते हैं और उसके हिसाब से उन्हें काम करके दे भी सकते हैं। कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे फ्रीलांसिंग सेवाएं भारत में किए जाने वाले महान बिजनेस मॉडल और भविष्य के बिजनेस में से एक है। चाहे वो वॉइस का वर्क हो या टाइपिंग का वर्क हो या फिर सोशल मीडिया का काम हो, इसके बदले में आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। आपके काम और असाइनमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है एंड विदाउट प्रेशर, जैसे चाहे वैसे आप काम कर सकते। हमारा दूसरा आइडिया है सब ब्रोकरशिप। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सब ब्रोकर आपके लिए एक अच्छा बिजनेस अवसर हो सकता है। इसमें आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़ कर के उनके प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देकर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने, जांच करने, स्टॉक के लिए डीमेट अकाउंट, शेयर होल्डर, उन्हें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी और सपोर्ट मैनेजमेंट का काम करना होता है, जिसके बाद आप ओपन होकर अकाउंट पर ब्रोकरेज कमीशन पा सकते हैं। सब ब्रोकर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर का चयन करें। इसके बाद एक नॉर्मल फीस देकर के आप ट्रेनिंग और जानकारी के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है सोलर बिजनेस। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उसी तरह इसके सोर्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोलर बिजनेस फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। आप भी इसका हिस्सा बन करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप भारत की टॉप कंपनी लूम सोलर के साथ जुड़कर 1000 के असेसमेंट में महीने के 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। लूम सोलर आपको 3 तरह से कमाई करने का मौका देता है। पहला है विक्रेता, दूसरा वितरक और तीसरा सौर इंस्टॉलर। आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप loomsolar.com पर विजिट करके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कई अन्य सोलर फ्रेंचाइजिस मॉडल का यूज कर सकते हैं और कमाई शुरू कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है जीएसटी सुविधा केंद्र। अगर आपको अकाउंटिंग और जीएसटी का अच्छा नॉलेज है तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र पर अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इसे एक फ्रेंचाइजी बिजनेस की तरह ले सकते हैं और इस बिजनेस में 20,000 से लेकर लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका क्लाइंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आपका नेटवर्क भी मजबूत हो जाएगा। आप कई गुड्स और सर्विस टैक्स नेटवर्क द्वारा अधिकृत जीएसटी लाइसेंस लेकर सोसाइटी में कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन संस्थानों के पास जीएसटी का लाइसेंस होता है, केवल वही थिएटर सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी जारी कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह लेकर के आप ये काम शुरू कर सकते हैं। पांचवा बिजनेस प्लान है एसईओ सर्विस।
आज के समय में भारत में स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए एसईओ का यूज़ करती है। एसईओ का अर्थ है वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए उसे सर्च इंजन के हिसाब से सुधारना, जो कि बहुत कठिन ही काम नहीं है। इसे सीखने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। अगर आपको एसईओ का नॉलेज है तो आप अपने क्लाइंट को एसईओ का सर्विस दे सकते हैं और इसके हिसाब से पेमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप बेस्ट फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। एसईओ सर्विस को शुरू करने के लिए आपके पास बस लैपटॉप और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। हमारा छठा बिजनेस आइडिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आज पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी 2025 से लेकर 30 या उसके अगले आने वाले सालों के लिए बेस्ट फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। भारत में 70 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे ऑनलाइन ही अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फ्यूचर बिजनेस में इंडिया में छोटी से लेकर बड़ी सभी कंपनीज अपने बिजनेस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जानकारी है तो आप इसे बिजनेस से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सातवां बिजनेस आइडिया है वर्चुअल मेडिकल अपॉइंटमेंट। वर्चुअल मेडिकल अपॉइंटमेंट एक सोचा समझा फ्यूचर बिजनेस आइडिया में से एक है। लोग कोविड-19 के कारण डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं कर रहे थे। आपको एक विश्वसनीय संवाददाता और किफ़ायती ऑनलाइन चिकित्सक नियुक्ति और परामर्श प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो फ्यूचर के लिए आशाजनक बिजनेस आइडियाज़ में से एक है। अगला है डोमेन सेलिंग। डोमेन किसी भी वेबसाइट का वो नाम होता है जिसके ज़रिए आप उसे इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। डोमेन नेम को आप खरीद कर इसे महंगी कीमत पे बेच भी सकते हैं। समय के साथ साथ हर बिज़नेस के लिए वेबसाइट की ज़रूरत बढ़ती है और वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डोमेन नेम खरीदने में कुछ पैसे खर्च करने होंगे। फिर आप डोमेन नेम को ज़रूरतमंद लोगों को ऊंचे कीमत पे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन को हम एक बिजनेस किचन कह सकते हैं जो ऑनलाइन फूड सेल करते हैं। यहाँ डाइन इन या टेक अवे की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। इंडिया में इस नए बिज़नेस को स्टार्ट करने और बढ़ाने का सही टाइम है, क्योंकि 2030 तक 15.4% CAGR की वृद्धि दर के साथ फ्यूचर का एक शानदार बिजनेस होगा। इस बिज़नेस को आप अपने घर के किचन से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको FSSAI और कॉमर्शियल किचन सर्टिफिकेट और कुछ लाइसेंस लेने होंगे और आप जाने के लिए रेडी हैं। क्लाउड किचन बिजनेस को जोमेटो और स्विगी जैसे मार्केट में अग्रणी खाद्य वितरण कंपनियों के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। साथ ही आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पर फूड सेल भी कर सकते हैं। अपना नया इनोवेटिव मेनू डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला और आखिरी आइडियाज़ है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन फ्यूचर बिजनेस के लिए अगली बड़ी चीज़ है। वर्कफोर्स का काम करने के लिए रेडीमेड मशीन को प्रोग्राम किया जाता है। आने वाले टाइम में रोबोट हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। कई देशों में एक निश्चित काम करने के लिए रोबोट को पहले से ही अपनाया जा चुका है। एलेक्सा बार्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सिखाता है और पर्सनल हेल्प के रूप में काम भी करता है। बोट और रोबोट टॉप फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ में से एक हैं, जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलेगा। आने वाले समय में कम इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 बिजनेस फ्यूचर आइडियाज़। फ्रेंड्स, अगर आप अभी वीडियो को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। इस वीडियो को देखने वाले बहुत से कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे कम इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा पैसा कमाना चाहते होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बिजनेस आइडियाज़ में से फ्रीलांस के बारे में बताया है कि आपको इस पर काम कैसे मिलेगा। तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है।
नेक्स्ट वीडियो में फ्रीलांस पर आपको काम कैसे मिलेगा इसकी डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, आज के बिज़नेस आइडियाज़ में से हमें तो सोलर बिज़नेस सबसे बेस्ट लगा। आपको कौन सा फ्यूचर बिज़नेस आइडिया सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।